सपोर्ट करता है, साथ है, आशीष का भी साथ है। अच्छा लगा ये सुन के, हम भी देखे थे इंटरव्यू, अच्छा लगा कि गया था मिलने की लगन में, वजह से कोई नहीं रोक सकता है। और नामे रोशन रोही हर कहीं ना कहीं से आकर के फॉर्म भर देता है, मिल लेता है जाके। रोशन रोही को जेल के जाने के बाद अगर आपके जगह दूसरा एक मैनेजर के तौर पे होते तो उनको लगता कि अरे अब तो वो जेल चला गया, अब हमको क्या फ़ायदा, कहीं ना कहीं वो भी किनारा पकड़ लेते, दूसरे रास्ते ढूंढ लेते। सामने से दिख रहे हैं, 6 महीना हो गया आज। हाँ, लेकिन ये समझना गलत है कि सोचना गलत है कि बेकार में समय बर्बाद क्यों करना, क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलत तो है नहीं, और गलत नहीं तो सज़ा तो होगा नहीं, आएगा तो बाहर ज़रूर आएगा। और जब बाहर आएगा तो ये जो हम माइनस में हैं वो डबल भी वहीं से होंगे। हम चाहते हैं कि भगवान करे एक दिन बहुत आगे लेवल जाए। मतलब बिट्टू सिंह जितना रोशन को रोही के लिए कर रहे हैं या पहले किए हैं, रोशन रोही को जेल से आने के बाद कहीं ना कहीं बिट्टू सिंह का क्या भूमिका रहेगा? बिट्टू सिंह कभी छोड़ तो नहीं देंगे रोशन रोही को, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बिट्टू सिंह साथ रहे हैं जब रोशन रोही जेल में है, लेकिन आने के बाद क्या बिट्टू सिंह किसी वजह से साथ छोड़ देंगे? छोड़ना साथ रहना ये अलग बात है, क्योंकि मेरा मानना है कि हर कोई हर किसी के लिए हमेशा के लिए बन के नहीं आया है। मैं यही मान के चलता हूँ, मैं सिर्फ आज देखता हूँ, आज साथ हूँ ठीक है, बस मैं आज सिर्फ आज देखता हूँ। लेकिन जिस तरह से रोशन रोही रंगदारी सॉन्ग के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से उनके गाने में दमदार म्यूज़िक और उनका दमदार गायकी का जो वर्ड होता है, शब्द होता है, उनसे जो लोग उछल पड़ते हैं गानों को सुन करके, जिस तरह से वो अपना एक लेवल बनाए हैं, उस तरह से बिट्टू सिंह का भी अपना एक जलवा जैसा दिखता है, चाहे बॉडी से दिखे हैं, शरीर से दिखे। मतलब आपका भी लगता है कि एकदम वो रंगदारी वाला फील कराता है। सब कोई अपने में श्रेष्ठ ही होता मतलब है। डर ही नहीं है, अगर बिट्टू सिंह है तो कोई डर ही नहीं है। मतलब रोशन रोही का ऐसा लगता है कि कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मेरे रहते तो पहले तो मेरे साथ ही करना होगा, उसके बाद ही उसके साथ होगा। मतलब ये सलमान खान वाला कहानी याद आता है कि सलमान खान के साथ शेरा नाम है, जो भाई उनके साथ रहते हैं, वो बोलते हैं कि उनको कुछ करने के पहले उनसे हमसे गुजरना होगा। ऐसा ही बिट्टू सिंह का कहना है। नहीं, हर कोई के लिए हम बता रहे हैं, जो अपने काम के प्रति, जो अपने अथी के प्रति वफादार है, मेरे हिसाब से हर कोई का वही मानना है। मतलब बिट्टू सिंह लॉयल हैं, एक वफादार है, मतलब कहीं ना कहीं वो कोई चूक नहीं हो सकता है। नहीं, चूक मेरे रहते तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं, 2-3 बार हुआ है आजमाइश, वो तो हम और रोशन भाई जानते हैं। अब वो आएंगे तो वो खुल के बता देंगे कि मेरे रहते तो चूक नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी रहे। रोशन रोही को जेल में जाने के बाद मगही में तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन आशीष यादव हैं, वो वीडियो में बोले, और मैंने भी उनसे यही बात पूछने के लिए वीडियो इंटरव्यू लेने गया, उन्होंने बोला कि रोशन रोही से मिलने हम गए थे। बिट्टू सिंह क्या कहेंगे? हाँ, गए होंगे मिलने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक भाई दूसरे भाई से मिलने नहीं जाएगा तो क्या करने जाएगा? मतलब कि और कोई स्टार नहीं गए, लेकिन आशीष यादव गए। वो कह रहे हैं कि वो बड़े भाई हमारे हैं, मैं मिलने गया, वहाँ मिलने नहीं दिया गया। लेकिन इनसे कितना मतलब आपको और आपकी टीम को या रोशन रोही को कितना हिम्मत मिला होगा कि एक हमारा भाई हमारे लिए जेल तक मिलने आया था? बहुत हिम्मत मिलता है। भाई है तो भाई मिलने नहीं जाएगा तो क्या गला काटेगा? भाई का गला काटा है कभी? सपोर्ट करता है, साथ है, आशीष का भी साथ है। अच्छा लगा ये सुन के, हम भी देखे थे इंटरव्यू, अच्छा लगा कि गया था मिलने के लिए। मेरे नंबर पर शायद ही कोई सिंगर होंगे जिनका कॉल नहीं आया होगा रोशन भाई का हाल समाचार पूछने के लिए, या फिर जो कुछ भी कहिए। क्योंकि देखिए, बात यह है कि सप्ताह में सिर्फ 2 लोगों को ही मिलने दिया जाता है, और नामे रोशन रोही हर कहीं ना कहीं से आकर के फॉर्म भर देता है, मिल लेता है जाके। अब अगला कोई जाएगा, हम भी कभी कभी जाते हैं तो हम वापस कर दिए जाते हैं, हम भी नहीं मिल पाते हैं। मतलब मगही के जो और सुपरस्टार है उनका फ़ोन आपके पास आया था? हाँ, शायद ही ऐसा कोई कलाकार होगा जिसका मुझे नाम, मेरे नज़र में तो ऐसा नहीं है कोई जिसका कॉल मेरे पर नहीं आया होगा कि क्या बिट्टू भैया बोल कब छूटेंगे, क्या हो रहा है, मिलना चाहते हैं, यहाँ तक बोला गया, मिलना चाहते हैं, जब कभी डेट रहेगा तो बताइएगा, कॉल कीजिएगा। हम ही नहीं कर पाते हैं, क्यों भीड़ लगाना, ये करना वो करना। मतलब इससे पता चलता है कि रोशन रोही को साथ पूरा मगही इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, उनके बारे में अच्छा भावनात्मक सोचे हैं, या उनसे मिलने का भी मन किया उन लोगों का? हाँ, कहे नहीं करेगा, जब
जिस दिन गिरफ्तार हुआ उस दिन आधा का तो कॉल उसी दिन आ गया था जिस दिन गिरफ्तार हुआ था। फिर लमसम हर एक का 2 बार 3 बार कॉल आया ही है, हर कलाकार का कॉल आया कि हम मिलना चाहते हैं, कैसे मिला जाता है। तो कोई फ़ोन पर ही हाल समाचार पूछ लेता है, कोई मिलने के लिए जाहिर किया, कोई बोला कि कोर्ट में जब आएगा तो फिर बुलाइएगा हमको, तब हम भी आएंगे। तो लेकिन ये इंडस्ट्री देखिए है कि हम लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं सुबह 6 बजे ही, और ये इंडस्ट्री 6 बजे सोवे करता है, उठता ही 12-1 बजे, तो मिलेगा कैसे। मतलब पूरे माघी के सुपरस्टारों से भी प्यार मिलता है रोशन रोही को। हाँ बिल्कुल, सारे लोग से मिलता है, सारे लोग उनके बारे में पूछते हैं कैसे हैं, कब आएंगे। मतलब रोशन रोही एक ऐसा शख्स जो जेल में रह के उनके गाने बोल दिए थे एक बार कि मेरा गाना लगन में बजेगा। अच्छा, या क्या ये सोच के बोले थे कि ऐसे ही मतलब बोल दिए थे कि मेरा गाना लगन में बजेगा? क्या उनको विश्वास था, या तो एक होता है सिर्फ बोल देना? क्या आखिर उनका सोच था ऐसा? नहीं, ऐसे कोई कैसे बोल देगा कि सिर्फ मेरा ही गाना मतलब उनको विश्वास था? विश्वास नहीं था भाई, गाना रेडी हो के रखा हुआ था। मतलब जो आज गाने छूट रहे हैं उस समय गाने बन के तैयार थे? बस बन के तैयार थे। अब बस यही है, देखिए लोगों को समझने का यही फेर हो जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि अभी ये मैटर चल रहा है तो ये मैटर पर गाना आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी मैटर चला था ना, इसके पहले भी मैटर चला था। तो जिस सिंगर के साथ ऐसी घटना घट रही हो, लगातार ऐसा हो रहा हो, तो उसके, और खुद वो राइटर हो, तो उसके माइंड में, राइटर का क्या है, जो माइंड में जिस राइटर का जो चलेगा उसी टाइप का वो गाना बना के निकालेगा। मतलब खुद के साथ बीता हुआ चीज़ था, इसके वजह से वो लिख पाते हैं। इसी वजह से वो ऐसा गाना लिखते थे, वैसा गाना गाते थे। इसी वजह से गाना बहुत सारा जमा हो गया था, हमारे गोलू गौतम के पास जमा हो गया था, अंकित अहिर जी के पास जमा हो गया था। तो और अभी गाना छूट रहा है, और उसी दिन यही सब गाना देख करके बोला गया था कि लगन में बजे से कोई नहीं रोक सकता है। अब लोगों को लगता है कि अभी गागा के अथी कर रहा है, ये सब गलत है। अच्छा, किरण सिंह क्यों आरोप लगाई थी कि रोशन रोही जेल से गाने गा रहे हैं? कुछ हुआ इससे? लेकिन उनका मकसद क्या था? वो तो जेल भिजवा ही दी, धारा 376 लगा ही दी, पॉक्सो लगा ही दी, लेकिन उनका ये बोलने का मकसद क्या था कि रोशन रोही जेल से गाने गा रहा है? क्या चाहती थी किरण सिंह? कोई किसी पर केस करेगा तो वो तो चाहेगा ही नहीं कि इसको और किसी तरह फंसाएं। कोई भी किरण सिंह क्या, हम भी रहेंगे तो हम भी यही सोचेंगे कि गलत तरीके से ही और फंसाएं इसको। जब एक बार फंसा दिए तो थोड़ा सा और फंसाएं ताकि खुद प्रॉब्लम में फंसा रहे। लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। अगर जेल से गाने गाता इतना आसान नहीं है, तुरंत उस पर अथी हो जाता। इतना जितना मीडिया में बवाल कर देती, कुछ हुआ, सब क्लोज हो गया। किरण सिंह का गवाही हो चुका है और उनका ही वकील अब बोल रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अब सीधा रोशन रोही का बेल मिलेगा। क्या ये बात सच है? कहाँ तक सच है? ना, ऐसा तो हम नहीं सुने, लेकिन हम ये जानते हैं कि गवाही हो गया है। अब बाकी क्या होगा ये तो कानून पे भरोसा है ना। उसका वकील क्या बोलेगा कि वो कुछ नहीं हो सकता है या कुछ हो जाएगा, बोले से कोई फ़ायदा है? और सिनंदर भाटी बोले थे, जो रोशन रोही का वकील है, वो कहे थे 2 महीने तक वक्त दिया गया है रोशन रोही के, ये जो किरण सिंह है उनको 2 महीने का, और 2 महीने जैसे ही होगा तो फिर रोशन रोही को बेल मिलेगा। ये उनका वकील का कहना था। हाँ, 2 मंथ का डिटेंशन था कि आप जाइए, विक्टिम का एग्ज़ाम करा के आइए, या फिर 2 मंथ में आप ऐसे ही आइए। क्योंकि वहाँ बयान अथी गया था कि थोड़ा सा दबदबा वाला है तो हमको गवाही कराने में दिक्कत करेगा। इसी वजह से 2 मंथ का टाइम दे दिए थे जज साहब कि ठीक है, अगर ऐसा बात है कि दबदबा वाला है, तुमको प्रॉब्लम करेगा, तो पहले तुम गवाही करा लो, जी बाद होगा। तो ऐसा हुआ कि फिर मजबूरी में हम ही लोग को फिर पटिशन डालना पड़ा कि हम चाहते हैं कि लड़की का गवाही हो। फिर 2 डेट में नहीं आई, गवाही हुआ।